एकदम छूटल है। उसका मतारी है विक्रम का। अच्छा, हाँ, कटनी बोनी। कटनी बौनी एकदम। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आप देखिए एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में कहाँ क्या गड़बड़ियां हैं, कौन सी दिक्कतें आ रही, मैं जगह जगह जाकर के आपको दिखाऊंगा। लोगों की जो समस्याएं थी और काफी लोग मिले हमसे, उन्होंने कहा कि भाई बीएलओ, कुछ लोगों ने बीएलओ का पक्ष रखा कि नहीं बीएलओ परेशान है, उसके और कारण है। लेकिन वोट जो काटने वाली बात थी, लोगों को नकारा, उसको लोगों ने नकारा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीएलओ भी मिले हमसे, तो नाम ना बताने के शर्त पर कुछ ऐसे बीएलओ हमसे मिले जिनका कि अपना एक अलग दर्द था। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जब अधिकारियों से कहा कि भाई एसआईआर होगा, 4 तारीख, शायद पिछली 4 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का समय दिया गया था, तो जो बीएलओ लोगों को ये जब जो गणना प्रपत्र दिया गया, करीब करीब उसमें भी 3-4 दिन देरी हुई। 8-9 तारीख तक इनको गणना प्रपत्र दिया गया और मीटिंग रखी गई। तो कुछ लोग का कहना था, कुछ बड़े बेधड़क बीएलओ कह रहे थे कि फॉर्म भरना हमको क्या, एसडीएम तक को शायद फॉर्म भरने नहीं आता था या वो फॉर्म भरने नहीं बता पाए, क्योंकि आप देखेंगे तमाम लोगों के फॉर्म भरने में गड़बड़ी मिली है। और गड़बड़ी ये मिली कि जो फॉर्म भरना चाहिए था उसमें काफी कटपिट हुआ। जो हमने कहा था कि जो नाम, जहां पर नाम लिखा गया है, तो लोग समझ नहीं पाए कि ये अभिभावक का नाम है, संबंधी से उनका संबंध है या और क्या है, इस बात को वो समझ नहीं पाए। और जिसके वजह से उनका कहना था कि नहीं अधिकारी भी हमें नहीं बता पाए। और जो उनकी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बस सिर्फ और सिर्फ यही बात हुई कि नहीं आप आइए, और सब लोग मीटिंग में गए, एसआईआर करवाना है, ये आप गणना प्रपत्र लीजिए, इसको आप ले करके बांटिए, उसको करवा के दीजिए। साफ साफ उनको बताया नहीं गया, या किसी अधिकारी ने एक डमी फॉर्म भर करके दिखाया नहीं। अगर मान लीजिए वो डीएम फॉर्म को भर के एसडीएम को दिए होते, एसडीएम अपने नीचे के अधिकारी को दिए होते, बीडीओ को दिए होते, बीडीओ, लेखपाल, बीएलओ जो भी थे, सही से ट्रेनिंग नहीं हुई। सीधी सीधी बात कि ट्रेनिंग सही से नहीं हुई। लोग जो बीएलओ मिले उनकी शिकायत थी। इसके वजह से लोग आज तक, मैं बता रहा हूं कि 1 हफ्ते पहले तक पूरे क्लियर नहीं थे कि फॉर्म में भरना क्या है। तो जब इलेक्शन कमीशन ही जिनको बताया था, वही अब लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं थे कि भरना कैसे है, तो बाकी लोग कैसे भरेंगे, लोगों से कैसे भरवाया जाएगा। अब इसमें करीब करीब जो इसकी अवधि है वो नजदीक आती जा रही है, और लोगों की ये मांग है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसकी समय सीमा को बढ़ाए। ये एसआईआर जो ये हो रहा है, जगह जगह बीएलओ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि बीएलओ उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें देखिए बीएलओ की गलती है या मिलने वालों की गलती है, अब इस बात की मैं कर रहा हूँ पड़ताल। और कुछ लोग का कहना, जैसे अभी देखिए ये मैं वहाँ आया हूँ, बिल्कुल ये काम करने वाले लोग हैं। ये आपका बनवासी मोहल्ला है? हाँ, बनवासी मोहल्ला। हाँ। तो आप क्या करते हैं, आप लोग काम पर चले जाते हैं? हाँ, हम लोग काम पर चले जाते हैं 5-6 बजे सुबह। शाम में कब आते हैं? शाम काम में 6 बजे 7 बजे। 6-7 बजे। हाँ, 6-7। तो देखिए जो एक लोगों का कहना था, या जो विपक्षी थे जो एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, तो उनका एक ये भी कहना था कि ये जो सीजन, वो सही सीजन नहीं था एसआईआर के लिए। उनका कहना था काफी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, जो किसान है वो किसानी कर रहा है, और उसके साथ साथ शादी के भी सीजन चल रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम, जगह जगह लोग। तो इस तरह में बीएलओ भी उसमें परेशान है और लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस समय एसआईआर का करवाना, या एसआईआर के लिए जो कम समय है, ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन रहा है। होगल फॉर्म जमा होगल? हाँ, फार्म ले गल वो। अच्छा, बीएलओ ले गए फॉर्म? हाँ, ले गए भर के। तो उसमें कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत तो ना है अपन। आज आए थे? हाँ, तो नाम मतलब लिख करके ले गए? ले गए। एकदम छूटल है। उसका मतारी है विक्रम का। अच्छा। हाँ, कटनी बोनी। कटनी बौनी एकदम चालू है।
हाँ, आज के बाद कल के बाद तब उसको फुर्सत मिलेगा घर पर। यानी काम चालू है, चालू है एकदम, कटाई बिनाई एकदम सब चालू है। एकदम। इनका नाम अभी रह गया आपके बगल में। हाँ, ये खुदे वो बूढ़ा बोल रही है। हाँ, बाकी बेटा पतोहन कहा। बेटा पतो बाकी रहेगा ना? हाँ बाकी रहेगा ना, और हमन का सफर होगा। ठीक, अच्छा। तो कोनो दिक्कत दिक्कत परेशानी कोनो ना। अच्छा, मतलब वोटर लिस्ट सही हो गई है सबकी? हाँ ऑर्डर लिस्ट सही हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, जब बीएलओ आए थे तो कुछ लोग मिल नहीं रहे, कुछ लोग चले जा रहे हैं काम पर ही। नहीं नहीं कोई नहीं, जैसे सब इस टाइम लोनी बिनियम थोड़े परेशान था, थोड़ा लेट सवेर हुआ मगर हुआ है। लेट सवेर हुआ पर हुआ। हाँ हो गया। तो देखिए, अब मैं जगह जगह घूम रहा था, लोग बता रहे थे कि नहीं आखिर कौन कौन सी कमियां हैं। तो जो एक कमी निकल के आई थी, जो ये गणना प्रपत्र सबको दिया गया है, तो गणना प्रपत्र के अंदर भी कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं, शायद इलेक्शन कमीशन इसको समझ नहीं पाया। मान लीजिए दूसरे प्रदेशों में होता तो बात अलग है, नाम से पहचानने वाली बात, जो नई वोटर लिस्ट है, यानी जिसको देख करके गणना प्रपत्र बांटा गया है, कुछ लोग की शिकायत है कि उनका नाम नहीं है। खैर, जिसका नाम नहीं तो नाम अपना डलवाएंगे, लेकिन जिसका नाम है उसमें आपको एक पहली शिकायत में ऊपर से चलता हूं, जैसे और नजदीक आइए, दिखाई दे सकूं, और आइए नजदीक आइए। अब देखिए, ये नाम देख लीजिए आप, एक ही परिवार के 4 लोगों का नाम है और 4 मकान संख्या 8 है, मकान संख्या 53 है, और इस मकान संख्या 13 और 5 ब है। तो आप इस बात को समझिए कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में बीएलओ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यहाँ पर भी जैसे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पिता का नाम उसके आगे हो, नाम सिर्फ मतदाता का नाम है, तो आखिर व्यक्ति कैसे ढूंढेगा। और उसका जो घर नंबर होता है, जो मकान नंबर होता है, मकान नंबर भी कई तरह के हैं, उसमें काफी ये इलेक्शन कमीशन कि जो पहली यहाँ पर एक गलती थी वो ये है कि मकान नंबर से आखिर लोग ढूंढेंगे कैसे। बीएलओ कितने परेशान हैं, लोग कह रहे हैं भाई बीएलओ बड़े प्रेशर में है, तो प्रेशर के उनके कई कारण हैं, मैं आपसे बताऊं। और देखिए, जो मैं खास तौर पर दिखा रहा था आपको कि जो फॉर्म भरने वाली बात आ रही है, अब लोग काफी कंफ्यूज हैं। तो मैं बता रहा था आपसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही उनको फॉर्म दिया गया, कई बीएलओ से हमारी बात हुई, तो अब आप देखिए कि ये फॉर्म है, यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। इसको जरा सा दिखाइए आप। और इसके नीचे लिखा गया नाम। अब नाम किसका नाम, अब ये पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये मतदाता के लिए है, लेकिन जो मतदाता का जो रिलेटिव है, जिसका 2003 में नाम, सिर्फ नाम लिख दिए जाने की वजह से काफी लोग कंफ्यूज है। यहाँ तक कि शुरुआत में बीएलओ भी जो बता रहे थे लोगों को कि कैसे फॉर्म भरना, तो नाम मतदाता का नाम लोग लिखते थे, उनको लग रहा था कि शायद मतदाता का नाम सुधार करके लिखने के लिए कॉलम दिया गया होगा, और फिर संबंधी का नाम। इन 2 कॉलमों में लोग इसको सही से भर नहीं पा रहे थे। तो आखिर इलेक्शन कमीशन अगर इस नाम के जगह पर अगर एसआईआर के अनुसार था, तो यहां पर यही बात लिखता था कि नहीं, या अभिभावक का नाम, और फिर उससे उसका संबंध, अगर इस तरह की बातें क्लियर हुई होती तो काफी बेहतर होता। हालांकि लोगों की शिकायत तो मैं जहां जहां जा रहा हूं, लोग बता रहे हैं कि काम का सीजन है, साथ में शादी, और जितने भी लोग हैं सब कहीं न कहीं लोग बिजी हैं, कोई खेत की जुताई में बिजी है, कोई खेत की बुआई में, इसके पहले धान की कटाई थी, यहाँ पर बरसात हो चुकी थी, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ था। बरसात में उनके धानों में पानी लग गया था। तो इन सारी समस्याओं के साथ में उनको जो एक तीसरी समस्या थी, ये एसआईआर वाली, उससे लोगों को जूझना पड़ा। और देखिए, ये लोगों की शिकायत है, हालांकि मैं उस पर बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पार्टी वाइज नाम काटा जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, जो कुछ बड़े लेवल के नेता है, वो लोग, कुछ तो संजय सिंह थे, मैं गया था मखदूमपुर में, तो संजय सिंह का एक आरोप था, उनका कहना था कि नहीं, एसआईआर हो रहा है, उसमें ऐसे लोगों के वोट काट दिए जाएंगे कि जो वोट बीजेपी को ना मिलते हो। तो आखिर बीएलओ कैसे पहचान कर सकता है इस बात की? नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं,
कैसे बीएलओ तो अपना जो है काम कर ही रहा है। बीएलओ घर घर जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा वो? एक बार नहीं 10 बार उनके घर जा रहा है। सारे लोग जो है परेशान हैं खेती गृहस्थी में। नहीं, उनका कहना था कि खास तौर पर वो बता रहे थे कि नहीं, जैसे संजय सिंह तो नाम लेकर के बोल रहे थे कि नहीं मुसलमान, यादव और पासी, इन 3 लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीएलओ को क्या पड़ी है? बीएलओ तो बेचारा परेशान है। बीएलओ तो घर घर जा रहा है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश यादव। तो देखिए, कमलेश यादव जी हमारे साथ हैं और इनका सीधा सीधा कहना है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। बीएलओ परेशान है, बीएलओ जगह जगह जा रहे हैं और बीएलओ अपने हिसाब से नाम लिख रहे हैं। देखिए, हुआ था कमलेश जी, ये ऐसा हुआ था कि अभी पिछले दिनों गोंडा में घटना हुई थी। कोई एक बीएलओ थे जौनपुर से, तो उनका कहना था कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जहर खाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो अब जितनी विपक्षी पार्टियां थी जो सरकार को घेर रही थी, उनका कहना था कि नहीं, इस प्रेशर में आकर के और कि नहीं तुम नाम काटो, और उनसे नाम कटवाने के चक्कर में लोग अधिकारी प्रेशर बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। काम का प्रेशर तो अलग था, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, केवल काम का प्रेशर है, नाम काटने का कोई प्रेशर नहीं। नाम काटने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई बीएलओ, सब लोग अपना ढूंढ रहे हैं, जो सही है अपना वो अपना काम कर रहे हैं। सबके घर जा जा करके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। या किसी का काम चल रहा है, इसी में लोग परेशान है, कोई दे ही नहीं रहा है। नहीं, बीएलओ की जो वो जहर खाने वाली बात थी, तो क्या अलग से लोग जोड़ ले रहे हैं कि नहीं? गांव में लोग दे नहीं रहे हैं। विभाग से जो है दबाव है कि आप इतना फार्म जमा कराइए, ये भी तो है। विभाग से दबाव है, ये दे नहीं रहे हैं, बीच में बेचारा पीस रहा है, तो क्या करेगा भाई? वहां तो अधिकारी का दबाव है कि आप इतना फार्म जमा कराइए, यहाँ जो है जनता अपने काम में परेशान है। तो देखिए, अभी इनका दावा है और ये उसको बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है, काम के प्रेशर वाला दबाव तो समझ में आता है, लेकिन नाम काटने वाला दबाव ऐसा कुछ है नहीं। मैं कई जगह, मैं मखदूमपुर में भी था, जो उनका ये कहना था कि नहीं मुसलमानों का और यादवों का नाम काटा जा रहा है, तो मैं खास करके उन वर्गों में जा रहा हूँ जहां पर ये शिकायत मिल रही कि नहीं किसी का नाम। आपने देखा कि इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बात बताई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर है। तो क्या चाहेंगे, अब समय बढ़ा दी जाए, उसके बारे में कुछ कहेंगे? समय तो बढ़ाना चाहिए। समय अगर नहीं मिलेगा, अभी समय तो ये खेती का काम है, खेती काम से सभी लोग खाली होंगे तभी नहीं दे पाएंगे। अरे कोई पिटाई कर रहा है, कोई जुताई कर रहा है, कोई बुआई कर रहा है, इसके बाद है ना खाली होगा। बिल्कुल सही ये जो कह रहे हैं, शायद ऊपर बैठे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं अन्य दूसरे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।